दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज के लिए। दोस्तों यूं तो भारत की राजनीति की शुरुआत एक बड़े लुभावने नारे के साथ होती है, जिस नारे की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है, जय जवान जय किसान। किसान के नाम पर वोट मांगे जाते हैं और जवान के नाम पर उसकी शहादत पर वोट मांगे जाते हैं। ये एक नया चलन चल निकला है भारत की राजनीति में। खतरनाक है, अच्छा है, बुरा है कि अच्छा है, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर बार हर तरह से हर नारे का अपना एक अलग कायदा होता है। हर नारे ने अपनी एक पृष्ठभूमि में किसी नेता का एक चेहरा और अक्स देखा हुआ होता है, जो अक्स ये निर्धारित करता है कि इस चेहरे के पीछे सीटें कितनी हैं, वोट कितनी हैं, आशाएं कितनी हैं। लेकिन इन आशाओं के बीच जब किसान दिल्ली की सरहद पर धरना देकर के बैठ जाता है और उस किसान को बेइज्जत किया जाता है, कभी आतंकवादी बोला जाता है तो कभी खालिस्तानी बोला जाता है, कभी खालिस्तानी बोला जाता है तो कभी देशद्रोही बोला जाता है। पता नहीं ये किस तरह की पॉलिटिक्स है, जो नेता अपने आप को देश का चौकीदार बता के देश की तिजोरी की चौकीदार करने की कसम खाते हैं, वो एक उस किसान को, उस अन्नदाता को बुरी तरह से प्रताड़ित करते हैं, जो इस देश की तिजोरी को भरता है ना। ये कितने शर्म की बात। और शर्म की बात इससे भी ज्यादा तब होती है जब किसान पिटता है उस सरहद पर जो देश के अंदर है। किसान पिटता है एक आतंकवादी की तरह जो हमारे देश के अंदर है। उसके साथ आतंकवादी जैसा, अपराधियों जैसा व्यवहार होता है जो हमारे देश की पुलिस करती है, देश के सुरक्षा बल करते हैं। शायद इसका अंदाजा जब होता है जब सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें नुमायां होती हैं। तस्वीर नुमायां होती है एक डीएम साहब की। हिसार के डीएम साहब पुलिस वाले को बोल रहे हैं कि जाइए किसानों का सर फोड़ दीजिए, किसानों को मार मार के लाल कर दीजिए, उनको भुला दीजिए, इतना मारिए कि वो भूल जाएं कि आंदोलन क्या होता है। सिख पीटे जाते हैं, सरदार पीटे जाते हैं, किसान पीटे जाते हैं। खून से लाल हो जाती है जमीन, खून से लाल हो जाते हैं उनके सर, खून से तरबतर हो जाते हैं उनके कपड़े, लेकिन सत्ता का भूख, सत्ता की प्यास उनके खून से नहीं भरती। वो डीएम साहब का जो आदेश था उसको मानने के लिए विवश हो जाते हैं। वही किसान के बेटे जो कभी किसान के बेटे रहे होंगे, इस पुलिस फोर्स में आने के बाद सबके हाथ में डंडा और सब सत्ता के गुलाम हो जाते हैं। किसी की आत्मा, अंतरात्मा नहीं जागती, क्योंकि अंतरात्मा तो उसकी जागेगी जिसकी आत्मा होगी। जिनकी अंतरात्मा ही मर गई हो 2-4 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए, उनसे आप अंतरात्मा की जागने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। अब थोड़ा सा सोचिए और कल्पना कीजिए कि अगर इस तरह के देशवासी अंग्रेजों के जमाने में हुए होते तो क्या ये देश आजाद हो पाता? शायद ना हो पाता, क्योंकि सबको अपना अपना भला सोचता। हर कोई व्यक्ति एमएलए एमपी को खरीद करके अपनी सरकार बनाता। लेकिन जिस तरह से हिसार में किसानों के ऊपर बर्बरता हुई वो वाकई बेहद शर्मनाक थी। एक कालिक सी पोत रही थी मोदी सरकार के मुंह पर, कालिक सी पोत रही थी मोदी सरकार के उस वादे पर जिसमें मोदी सरकार किसानों की आय दुगनी करने का वादा कर रहे थे। वो भाषण मुझे याद आ रहे थे, वो मन की बात याद आ रही थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि हम किसानों को एक मुश्त राशि देंगे। लेकिन उन किसानों को तो जो भेजना था वो तो उनको मिल चुका। एक अपमान मिला, एक दर्द मिला जो सरकार ने उनको दिया। मिली तो लाठियां मिली जब उन्होंने आवाज उठाई अपने सही दाम के लिए, अपने अधिकार के लिए। यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी की चौकीदारी का कमाल है कि जब चौकीदारी करते हैं तो लठवी बजाए जाते हैं, तो इस स्टाइल से बजाए जाते हैं कि किसानों को भी महसूस नहीं होता कि वो देश हित में पिटे हैं या देश की गद्दारी करके पिटे हैं। लेकिन यहाँ ये अंदाजा लगाना बहुत आसान है, क्योंकि सरकार के पास वो टूल किट है जो देश प्रेमियों को भी गद्दार साबित कर देगी। और किसानों को तो गद्दार साबित करना सरकार को आता है, क्योंकि सरकार के पास मीडिया नाम की टूल किट है। सरकार के पास गिल्लू मीडिया और मुन्नी मीडिया नाम की किट है जो किसानों को किसी भी हद तक जाकर के बदनाम कर देगी। लेकिन किसान तो पिटता आया है, पिटता रहेगा। न्याय कब मिलेगा इसकी आशा शायद ही हम कर सकें। हो सकता है 15 अगस्त पर बवाल बनाया जा रहा था कि 15 अगस्त को बहुत बड़ा बवाल होगा, लेकिन 15 अगस्त के बाद अब जन्माष्टमी है तो शायद जन्माष्टमी को कोई बवाल हो जाए। लेकिन डीएम साहब का हौसला और पुलिस वालों की कारस्तानी देखिए कि किस तरह से किसानों को पीटा गया, बर्बर ढंग से घसीटा गया, पगड़ियां लाल
बेहाल हो गई, लोग भागते नजर आए और किसान उस हाल को याद करते हुए नजर आए जिस हाल में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी पर यकीन करके, चौकीदार पर यकीन करके उसको वोट दिया था। शायद आज किसान सोच रहे होंगे कि कौन सी वो घड़ी थी, कौन सा वो बुरा नक्षत्र था, कौन सा वो बुरा ग्रह था जिसमें उन्होंने फैसला लिया था कि प्रधानमंत्री मोदी को इस देश का चौकीदार बना करके अपनी फसलों की रक्षा करनी है और आय का जो किसानों की फसल है उसकी आय दुगनी करनी है। आय तो दुगनी ना हुई लेकिन लाठियों की संख्या दुगनी हो गई। दोस्तों, सरकार की इस प्रतिक्रिया पर आपके अपने क्या रिएक्शन हैं जरूर बताइएगा। डीएम साहब की बहादुरी के बारे में भी थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि डीएम साहब से प्रेरणा लेकर के शायद और भी डीएम इस तरह के ऑर्डर अपनी पुलिस को दें कि किसानों का सर फोड़ के लाल कर दो। अब यही तो देश में बचा है, बाकी बचा क्या है। दोस्तों, इन्हीं नफरतों के बीच एक नफरत और भी दिखाई देती है, जहां पर माफी वीर सावरकर का फोटो दिखाई देता है महात्मा गांधी के साथ। शुक्र मनाइए कि गोडसे का फोटो नहीं है, यहां नेहरू जी का फोटो गायब मिलता है, जिन्होंने अपनी जवानी आजादी पाने के लिए ताउम्र जेल में बिता दी। लेकिन माफी वीर सावरकर का यहां होना भारतीय जनता पार्टी के दिलों में उस नफरत को बताता है जो गांधी परिवार से बायस है। मतलब जो एक तरह से गांधी परिवार से इस हद तक नफरत करते हैं कि किसी भी इंतहा को पार कर जाते हैं। यहाँ नेहरू को भूल जाते हैं। अनुसंधान केंद्र में पता नहीं कितने नेहरू, कितने गांधी, कितनों की शहादत को भुला दिया जाएगा। यही तो मोदी जी का रंग है, ये अनोखा रंग। जब इनके समर्थकों के ऊपर चढ़ करके बोलता है तब कोई जुनैद, तब कोई अखलाक, तब कोई मोहम्मद असलम, तब कोई शर्जील, तब कोई इमाम, तब कोई देशद्रोही पैदा हो जाता है। शुक्र मनाइए कि जवाहरलाल नेहरू को अभी इन्होंने देशद्रोही नहीं कहा है, केवल अभी इनका ध्यान माफी वीर सावरकर को देशभक्त बनाने पर है। इसीलिए पोस्टरों में से नेहरू का फोटो भी गायब कर दिया जाता है, जो सीधे सीधे सरकार अपने ही मुंह पर कालिख पोतने का काम करती है, अपनी हंसी उड़वाने का काम करती है। क्योंकि जब इस तरह की चीजें एक देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, एक देश के राजनीतिक दल के द्वारा ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में की जाती हैं जिसने इस देश में अपने राख से इस देश का ताना वाना बुना हो, तब वो विदेशों में शर्मिंदगी का बायस बन जाती है। मोदी जी पे वैसे शर्मिंदगी का और तानों का कुछ असर नहीं पड़ता, कितनी भी बदनामी हो जाए उसका भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि साहब की खाल बहुत मोटी है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आता रहूंगा आपके बीच। अपने कमेंट और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।